वेलकम टू माय एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ साइंस का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल। पहला ऑप्शन है ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतारने से रोकते हैं। दूसरा है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। और यहाँ सी होगा ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकृत करते हैं। और चौथा ऑप्शन होगा कि वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि पृथ्वी से छोड़े गए ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक ऊर्जा है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक ऊर्जा है? तो इसका ऑप्शन है रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें? वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी ये विज्ञान की मूल इकाई क्या है? आनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है युग्मक, दूसरा है जीन, तीसरा है गुणसूत्र और चौथा है कारक। इसका आंसर हो जाएगा युग्मक। इसका आंसर क्या होगा? युग्मक। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से सही है? इसका पहला पॉइंट है कि यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। दूसरा है कि एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। अब दोनों में से क्या होगा सही देखना है। नीचे देखते हैं ऑप्शन क्या है। नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। पहला होगा, दूसरा होगा, एक का और दो दोनों होगा और ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा न एक होगा न दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग है। भारतीय दूरसंचार श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है। पहला ऑप्शन है रोहिणी IRS, तीसरा है कार्टोसैट और चौथा है इनसैट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इनसैट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रिमोट सेटिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैकानूर से, केप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से और श्रीहरिकोटा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैकानूर से। कहाँ छोड़ा गया था? बैकानूर से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? पहला पॉइंट है फसल की उपज का आकलन, दूसरा है भौम जल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण और चौथा है खनिज कान्वेश तीसरा है खनिज कान्वेषण की और चौथा है दूरसंचार और पांचवा यातायात अध्ययन। इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं। इसका आंसर होगा पहला खनिज की उपज का आकलन, दूसरा भौम जल यानी ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण और तीसरा हो जाएगा खनिज का अन्वेषण। और ये दोनों होगा, ये तीनों होगा, ये तीनों सही होगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर यही होगा 1 2 3। अगला प्रश्न है कि
PSLV-C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित हुए थे? पहला ऑप्शन है 80, दूसरा 104, तीसरा है 72 और चौथा है 98। इसका आंसर क्या होगा? 104। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है ए 2, 3, 4 और 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 तरह के। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आइंस्टीन, प्लांक, न्यूटन और फ्राइडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लांक। इसका आंसर क्या होगा? बी, प्लांक। अगला प्रश्न है कि अपश्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है कितना? 20 एचजेड से अधिक, 20 एचजेड और 2000 एचजेड के बीच, और 20 एचजेड यानी हर्ट्ज से कम, या 20 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 20 एचजेड से कम। 20 एचजेड से कम। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यानी कि 339 मीटर प्रति सेकंड या तो 339 मीटर सेकंड इनवर्स की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? पहला ऑप्शन है 226 हर्ट्ज, 2260 हर्ट्ज, अब 2,26,000 हर्ट्ज, या 22,600 हर्ट्ज। सॉरी, 22,600 हर्ट्ज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 22,600 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि क्रोजोनिक को दर्शाता है। क्रोजोनिक को दर्शाता है मतलब क्या है? कम तापमान पर, उच्च तापमान पर, कम दाब पर, उच्च दाब पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कम तापमान पर। अगला प्रश्न है कि रसोई गैस मिश्रण है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का, ब्यूटेन ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, और ब्यूटेन ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है O2 का आणविक द्रव्यमान होता है 32, 64, 8 और 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32, O2। इसका आंसर हो जाएगा 32। चलिए, अगर अच्छा वीडियो लगे तो